अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाशिम महमूद। भी दिनों में करता हूँ सब खरीद के साथ होंगे। अच्छा जी, कल मैंने एक सफ़ेद नर का शौक करवाया था और आपसे आपकी राय पूछी थी। बड़ा मस्बत माशाल्लाह से जो है उसका रिज़ल्ट आया और आप में से बहुत से भाइयों ने अपनी कीमती राय जो दी और उस कबूतर की इतनी नस्लें बयान की जिसके जो इल्म में था कि अब उन सबको आपस में मैच करना मेरे लिए मुमकिन नहीं रह गया। ठीक है, हर किसी ने अपने नॉलेज के मुताबिक, अपने इलाके के नॉलेज के मुताबिक, अपने मुल्क के मुताबिक जो उसका आंसर किया और बड़ी खुशी हुई देख के। और बड़ा सारा ऐसी ऐसी नई चीज़ें, ऐसी ऐसी नई नस्लें मेरे इल्म में आई जो कि आज से पहले मैंने कभी जानी सुनी नहीं थी। तो मैंने कहा चले थोड़ा सा मैं उसके ऊपर रोशनी डालता हूँ कि वो कबूतर क्या है और क्या नहीं है। आपकी राय भी बड़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बच्चे हम पहले उड़ा के देख चुके हैं, अभी भी एक छत पे उड़ रहे हैं उसके बच्चे। ठीक है, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। अब ये जो मैं आपको मादी दिखाने जा रहा हूँ, ये है उस कबूतर की वालदा मोहतरमा, ये उसकी माँ है जनाब। डायरेक्ट इसी का बेटा है। मैंने कहा आपको जो है उसकी जड़ ही दिखा दूँ, वो जिसकी जहाँ से वो पौधा निकला है, ये है उसकी माँ, ये है उसकी माँ, ये है उसकी आँख। आँख के अंदर आपको माशाल्लाह से इस टाइम जो है ना, ये देखें, आँख में बड़ी क्लियर कट करके आपको दिखा रहा हूँ। और ख़ास तौर पे हमारे शराज भाई जो है ना, वो एक आँख में चीज़ देखते होते हैं, वो अभी भी देख रहे होंगे। और उसके बाद आँख के ऊपर जो है रिंग देख लें, माशाल्लाह से प्रॉपर चल रहा है। और ऊपर फिर जो है आपको एक महरून कलेजी सा जो डोरे नज़र आ रहे होंगे, जो उसके बेटे में भी है। पलकें भी आपने देख ली। ये है माँ। इस टाइम ये मैंने 79 नंबर नर के साथ लगाई हुई है। मेरे पास एक 79 नंबर का बच्चा है, नर है। ये डायरेक्ट उसके साथ लगी हुई। और परसों इसने अंडे दिए, परसों इन्हें मेरे हाल अंडे दिए हैं। कल दूसरा दिया, परसों पहला अंडा दिया था, तो अभी अंडा हो गया है। तो इस वजह से आज शौक करवा रहा हूँ कि इसने अंडे दोनों दे लिए। तो ये है उसकी माँ। आपने आंख से देख लिया, एक चीज़ आपको नज़र आ गई होगी। दूसरा वहाँ उसके भी यहाँ पे देख रहे थे गफ कितनी ज़्यादा है। और इसको हमने एक दफ़ा गोल्डन के साथ लगा के, वो कबूतर गोल्डन रह गया हुआ बेचारा बुत से, तो उसके साथ भी इसका बहुत बड़ा रिजल्ट था। जो टाउन में छत थी वहाँ पे उड़ा था। ये है इसके पर देख लें, तकरीबन इसके जो है ना बेटे के सेम ही है। ये अब हाथ में मैंने पकड़ी हुई है तो बहुत बुरा मना रही है, 10वीं लेके आ रही है। ठीक है, ये देखें, ये है इसके पर। ठीक है, आपको एक चीज़ उसमें भी नज़र आई होगी कि 7वीं पर की शेप सेम यही शेप थी जो उस इसके बेटे की। 7वें पर की शेप आगे से चेंज शेप जो है वो चेंज है। ठीक है, ये उसकी माँ है। अब आप ये बताइएगा कि ये कौन सी नस्ल से है। ठीक है, ये देख लें, ये लाखी सी मादी है। और ये देख लें, ये हाई फ्लायर हैं, लो फ्लायर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम उनको उड़ाते हैं, हमें उड़ाने का इनका पैटर्न पता है, हमें सारा देखते हैं हम। ठीक है, बंद होकर उड़ते हैं और परवाज़ पूरी करके निकलते हैं और आगे सीधा बैठ जाते हैं, वापस जाने वाला कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, ये है उसकी माँ। अब मैं आपको एक और चीज़ ला के दिखाता हूँ पिंजरे से ज़रा। अच्छा जी, अब मैं अंदर से ले आया हूँ ये उस सफ़ेद का सक्का भाई है, सक्का भाई। एक भाई आपने देख लिया किस तरह का, दूसरा भाई ये सक्का भाई है उसका। लें जी, मैंने कहा आपको मेरे पास जो भी कबूतर आपको नज़र आएंगे, ज़्यादातर मैक्सिमम कबूतर जो है वो मेरे पास चंद ब्रीड्स चल रही होती हैं, उसके ऊपर ही डिपेंडेंट हो रहा होता हूँ मैं। और अब तो मैंने कुछ ज़्यादा इस तरफ जो है ना ध्यान देना शुरू कर दिया। मैंने कहा क्योंकि अपनी परफॉर्मेंस को कबूतरों भी अगर अच्छी करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, तो जिन ब्लड लाइन के ऊपर मेरी ग्रिप है, जो कि मैं चला रहा हूँ एक अरसे से और जो हर साल मैं देख रहा होता हूँ, मैं उसके ऊपर ज़रा ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। अब मैं थोड़ी जो है ना अपनी समझ बूझ थोड़ा सा चेंज किया। ये नर चेक करें, शौक करें, और ये इसकी भी गफ देखें। और पता नहीं मेरा कैमरा, ये ले, वो शुक्र है कैमरे ने खुद ही कैच कर ली। ये देखें, ये छोटी छोटी लूमें देख रहे हैं, ये रेशम कबूतर मुलायम कबूतरों में ही आती हैं, दूसरे किसी कबूतर में नहीं आती। ठीक है, ये है देखें जी स्लेटा। अब मैं आपको इसका पर दिखाता हूँ। आपको ना मज़ा आया, ना एंजॉय किया तो फिर मुझे कहिएगा। 10वीं कली से लेके पहली कली तक कबूतर की पर की शेप देखेंगे तो पर बाहर ही फेंक रहा है। ये देखें, 9वीं 10वीं 8वीं पर बाहर ही फेंक रहा है। और बगल भड़ी ये इसके ख़ानदान में है। इस ख़ानदान में से इसकी बेटी सकी, मेरे पास 80 में एक मादी उड़ी,
वो बाजी वाले दिन आपने देखा होगा मोर लगवा के उड़ाई, वो मेरे पास नहीं बैठ सकी, बैड लक होगी, बस हाथ मेरा ऊपर नीचे हुआ। तो वो मादी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही थी मेरे पास। ये ले लाइटों की भी लगी हुई मादी थी, पर जब हरी हो ना बंदे की फिर यही होता है, लाइटों के लगे भी नहीं बैठते होते। अब इनका जिस्म, इनका परपुर्जा, इनका स्टाइल ये देखें। अब अपनी राय बताइएगा उस नर के मुतल्लिक। अब आपके ख्याल में इन कबूतरों में क्या कुछ शामिल हुआ हुआ है? 79 वाला मैंने आपको बता दिया, लाखी मादी आपको मैंने दिखा दिया वो किस में से है, ये अब स्लेटी उसी में से निकला हुआ है, ये भी मैंने आपको दिखा दिया, वो वाइट भी आपको दिखा दिया। अब बताइएगा, अब आपका क्या कहना है, आप क्या कहते हैं? ये देखें, अब मुझे ज़रा नीचे कमेंट में बताइएगा। ये देखें, ये हैं इसके ये देखें, ये इसके अंदर भी पार आए हुए हैं, बाकी किसी के नहीं है, इसके हैं। ठीक है, इंतहाई मजबूत कबूतर हैं, मेरे फेवरेट कबूतरों में से हैं, क्योंकि मैं उड़ाने का शौक़ करता हूँ तो मुझे ये मेरा साथ देते हैं, जिसम इनके बड़े अच्छे हैं। अब अभी ये फिल वक्त तो मेरा ख्याल है ये वेला ही पड़ा हुआ है फिल वक्त। हाँ, ये भी वेला है, इसका भाई भी वेला, क्योंकि मादियाँ मेरी मर्ज़ी के मेरे पास नहीं थी, तो अब ब्रीड हो रही है कि अपनी मर्ज़ी की मादियाँ रोकूँगा, कोई अपनी पसंद की, फिर इंशाल्लाह इनके साथ लगा भी देंगे। क्योंकि अब मैं कबूतरबाजी अपनी थोड़ी चेंज कर रहा हूँ। पहले था कि भाई जो जैसा चल रहा चलाता था, अब नहीं चला रहा। अब मर्ज़ी का मिलता है तो लगाऊंगा, नहीं तो बेशक मेरी तरफ से 10 साल भी वेला पड़ा तो पड़ा रहे। ठीक है, अब सिस्टम मैंने चेंज कर दिया। तो अब आप बताइएगा, अब आपके ख्याल में क्या है? बहरहाल इंडिया से जो भाइयों ने मुझे राय दी, उनमें से 3-4 बंदों की राय सेम है, और वो राय मुझे कोई बेहतर भी लगी, क्योंकि ये कबूतर हमें आए हुए हैं बजाते ख़ुद, ये कबूतर आए हुए हैं मुल्तान से। ये हमारे वो दोस्त फोत हो गए हैं जिनकी तरफ से ही आए हुए हैं, अल्लाह ताला उनकी गरीक रहमत करे, और ये वो फोत हो गए हैं, उनकी तरफ से ही आए हुए हैं कबूतर, उनके घर से आए हुए हैं, फिर आगे बने हुए कबूतर हैं, और उनको मुल्तान से आए हुए हैं, उनका मुल्तान जो है बड़ा गहरा रिलेशन है। ठीक है, तो ये चक्कर है, पूरी हिस्ट्री मैंने आपको बता दी इन कबूतरों की। इंशाल्लाह ताला अगले साल इनको मैदान में उतारूँगा, मैं वर्किंग कर रहा हूँ। इस साल तो मैं कुछ और ब्रीड्स हैं जो मैदान में उतारनी है, आपको बताई हुई हैं, वो इंशाल्लाह अगले साल ये मैदान में उतारूँगा, फिर देखेंगे क्या बनता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आपने जो अपनी राय से भी, कीमती राय से भी आगाह करना है। उम्मीद तो है कि ये कोई अच्छा काम कर जाएंगे, कोई एक नई चीज़ आगे, डिफरेंट चीज़ ही नज़र आएगी आने वाले दिनों में, एक अच्छे कबूतर बन के सामने आएंगे। अब मैं मिलता हूँ आपसे न्यू वीडियो में। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। मिलता हूँ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।